अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की बेसिकली वीडियो मेरा बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि मेरे साथ जैसे स्कैम हुआ है, और ये चीज़ भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि देखें मैं काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ और मेरे साथ भी अगर स्कैम हुआ तो आप लोगों को ये भी बताना चाहिए कि मेरे साथ अगर स्कैम हुआ है तो वो किस वजह से हुआ है, और आपने इन चीज़ों का लाजमी ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। तो चलते हैं और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखें, ये चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं भी इंसान हूं, और जो लोग इस फील्ड में जैसे हमारे काफी जो सीनियर टीचर्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ भी स्कैम हो जाता है। अच्छा, ये चीजें आप लोगों को बताने का फायदा ये होता है कि अगर आप लोगों के साथ स्कैम हो सकते हैं तो हम लोगों के साथ भी ये स्कैम हो जाता है। अब हुआ कुछ यूं था, बेसिकली मैं बहुत कम जो है ना फेसबुक के ऊपर ना लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, और बहुत कम जो है मैं वहां से ना ऑर्डर से, तो अच्छा मुझे ना वहां से ना एक बंदे ने ना कांटेक्ट किया, तो उसने फिर मुझे कहा कि सर आपकी जो लिस्ट है ना वो मेरे पास है, तो काइंडली इसके ऊपर जो है ना मेरा आर्टिकल जो है ना पब्लिश कर दे। अच्छा, मैंने सोचा कि यार एक दफा इसको करके तो देखते हैं ना। मैंने फेसबुक के ऊपर बहुत कम काम किया, ज्यादातर जो है मेरे लिंक्डइन के ऊपर काम होते हैं, या फिर मुझे फाइवर के ऊपर आ जाए तो मैं वहां पर काम कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने जो है ना उसका ऑर्डर, मैंने कहा चलो इसका पब्लिश करवा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ऑर्डर जो है ना वो इतना महंगा नहीं था, वो था तकरीबन $50 का था, तो मैंने कहा यार चलो कोई मसला नहीं, मैंने इसका जो ना ऑर्डर वो कंप्लीट करवाया। तो अच्छा, अब सीन ये हुआ कि मैंने उससे ये बात की कि यार देखो आप मुझे पेमेंट ना पहले कर दो, ठीक है। तो उसने कहा नहीं नहीं सर आप बेफिक्र है, मैं आपको ना पेमेंट आफ्टर लाइव लिंक दे दूंगा, और जो है ना मैं आपके साथ जो है ना कोई स्कैम नहीं करूंगा, आप बेफिक्र है, मुझे जैसे आगे से पेमेंट मिलेगी मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, ये जो चीज है ना मैं खुद अपने लिए ना एक जरा लर्निंग करना चाह रहा था, और मैं देखना चाह रहा था कि यार चलो मैं चेक तो करूं, ऑर्डर तो इतना बड़ा नहीं है, चलो अगर इसने स्कैम किया भी तो मैं अपनी जेब से पे कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। मैंने सिर्फ इस चीज को देखना चाहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि देखूंगे यार फेसबुक के ऊपर अभी भी ये इस तरह के लोग अवेलेबल हैं, जो कि मुझे था कि होंगे। तो मैंने कहा अगर नहीं होगा तो मैं आप लोगों के साथ ये लाजमी ऑर्डर डिस्कस भी करूंगा, और मैं बताऊंगा कि फेसबुक के ऊपर जो है ना काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो सीरियस होकर काम करें, लेकिन अभी भी हैं। लेकिन मैंने सोचा था कि ये ऑर्डर जो है ना, जैसे मैं अपने पहले ऑर्डर्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो ये ऑर्डर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हुआ कुछ यूं कि ना मैंने उसे कहा ठीक है, मैंने जो है ना उसका आर्टिकल मंगवा लिया। देन उसके बाद जो है ना फिर मैंने उसे कहा चलो मैं आपको ना एक दिन के अंदर ना मैं आपको आर्टिकल पब्लिश करके दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हुआ कुछ होंगे ना, मैंने उसका ना आर्टिकल पब्लिश करवा दिया, उसका जो लाइव लिंक है ना मैंने उसको भिजवा दिया, ठीक है। अब मैंने जब उसको लाइव लिंक भिजवाया ना तो एक दिन गुजर गया, मुझे समझ आ गई थी, मैंने कहा यार ये ना हमेशा लगता है स्कैम करेगा, और जो है ना ये मुझे पेमेंट नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर मैंने ना उससे पूछा कि मैंने कहा यार देखो अगर आपने पेमेंट नहीं करनी है तो ना करो, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इसकी पेमेंट खुद कर दूंगा, लेकिन अगर आपने इस तरह काम करवाना होता है तो देखो जो बाकी रीसेलर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना, आप लोगों की वजह से ना उन बेचारों का बिना काम नहीं चल पाता। फिर उसने मुझे कहा देखें मैं ना सर आपकी ना वीडियोस भी देखता हूँ, तो मैंने ना जो आपने जो मुझे लिंक भेजा मैंने आगे अपने क्लाइंट को भेज दी है, तो वो अभी मुझे पेमेंट नहीं कर रहा। तो मैंने उससे एक बात पूछी, मैंने कहा यार देखो अगर आपको ये चीज कंफर्म नहीं थी कि यार वो आगे आपको पेमेंट नहीं करेगा, तो आपने कैसे मेरे साथ कॉन्टेक्ट करके ये आर्टिकल पब्लिश करवा दिया। उसने कहा कि सर मुझे था कि मुझे ऑर्डर मिल जाएगा। फिर मैंने ये चीज उसको कहा कि यार देखो हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आपने किसी से आर्टिकल पब्लिश कराना है तो आपने सबसे पहले उससे एक चीज कमिट कर लेनी है कि जब तक आप मुझे 10 से 20% पेमेंट नहीं करेंगे मैं आपका आर्टिकल पब्लिश नहीं कराऊंगा। उसने कहा कि सर मुझे काफ़ी देर से ऑर्डर नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा कि यार मैं अपना आर्टिकल पब्लिश करवा दूंगा और मेरा इस तरह जो है ना ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा यार मुझे एक बात का जवाब दो। मैंने कहा लीव इट, छोड़ दो इस बात को, चलो कोई मसला नहीं, ये पेमेंट तो मैं दूंगा, लाजमी बात है, क्योंकि मेरे एडमिन के साथ डायरेक्ट डील है, मैं अपनी तो नहीं एडमिन से खराब करूंगा। मैंने कहा मुझे एक चीज़ का जवाब दो, आपको इस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ? मैंने कहा यार देखो आर्टिकल तो पब्लिश हो गया, पेमेंट आपको नहीं मिली, पेमेंट आपने मुझे भी नहीं दी, और मैं आगे एडमिन को अपनी तरफ से पेमेंट करूंगा। तो ये चीज होती है जिसकी वजह से जल्दबाजी में आप लोग फौरन आर्टिकल ले लेते हैं, और उसके बाद आप ना पेमेंट की बात करते हैं ना कोई इस तरह की बात करते हैं, और उसके बाद आगे आप एडमिन को भिजवा देते हैं, और फिर उसके बाद अगर आगे क्लाइंट आपको पेमेंट नहीं करता फिर आपके साथ स्कैम हो जाता है, ठीक है।
ये बेसिकली मुझे थोड़ा सा आइडिया जरूर था, लेकिन मैं एक ये एग्जाम्पल भी लेना चाहता हूँ। मैं बस मुझे था कि मैं देखूं तो कि यार ये पेमेंट करता है नहीं करता। तो वही हुआ कि उसने मुझे पेमेंट नहीं की, लेकिन उसने ये एडमिट किया कि मेरे पास ऑर्डर्स काफ़ी देर से नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे जैसे ऑर्डर मिला तो मैंने कहा इसको फ़ौरन जो है ना मैं पब्लिश करा के ना ऑर्डर कंप्लीट करा। तो मैंने फिर उससे यही पूछा, मैंने कहा अगर इस तरह आपने ऑर्डर कंप्लीट करवाना था तो इससे बहुत बेहतर था कि आप उसे ऑर्डर ही ना लेते। अगर तो वो पेमेंट आपको करता 10 से 20% पेमेंट आपको करता, फिर मैं आपको कहता यार ठीक है ये बेस्ट है कि आपने उसे पेमेंट ले लिया, अब वो कहीं नहीं जाएगा और वो जो है ना बंदा आपको पेमेंट करेगा। ठीक है, तो ये डिस्कस करने का, ये आपको बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि देखिए हमेशा एक बार याद रखिएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिंक्डइन हो, उसके बाद अगर आपके पास फेसबुक हो या व्हाट्सएप के ग्रुप से भी अगर आपके पास कोई ऑर्डर आ जाए तो बड़े तहम्मुल से आपने पहले उसके साथ डील करनी है। प्रोफेशनल वे में आप डील करें कि यार आप मुझे इसकी पेमेंट पहले कर दें 10 से 20% और आफ्टर लाइव लिंक आप मुझे फुल पेमेंट कर देना। अगर वो ये बात करता है कि नहीं जी आप मेरा लिंक रिमूव कर देना, यार ये तो इतनी स्टूपिड किस्म की बात है कि कोई प्रोफेशनल बंदा इस तरह की बात ही नहीं कर सकता। वो जो प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा है उसको पता होगा कि यार देखो भाई एडमिन इससे पैसे लेगा और जब तक ये पेमेंट आगे नहीं करेगा वो कभी भी इसका आर्टिकल पब्लिश नहीं करेगा। तो सेम केस जो बंदा इस फील्ड में प्रोफेशनली काम कर रहा है वो तो ये बात पहली बात है नहीं करेगा। जो अनप्रोफेशनल बच्चे लोग हैं जो यानी कि अभी इधर आए हैं और उन्होंने प्रॉपर्ली नहीं सीखा और फौरन जो है ना ये क्लाइंट हंटिंग के चक्कर में और पैसे कमाने के चक्कर में आ गए, वो हमेशा यही बात करेंगे कि आप हमारा आर्टिकल पब्लिश करते हैं, अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो लिंक रिमूव कर देगा। बिलीव करें मैं तो बहुत दफ़ा इन चीज़ों के ऊपर बात कर चुका हूँ कि ये स्टूपिड किस्म की बात है, कभी भी ये बातें नहीं करनी चाहिए। और अगर इस तरह की कोई बंदा बात करे मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा उसको रिप्लाई ना करें, उसे कहेंगे यार अगर आप प्रोफेशनल बंदे हो ना तो आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये जो मैंने एक एक्सपीरियंस लिया था, मैंने कहा चलो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन खैर हुआ तो स्कैम ही था, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मसला नहीं हुआ, मैंने खैर एडमिन को पेमेंट भी कर दी। तो मैं तो जस्ट एक एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था कि मैं देखूं तो कि अभी भी इस तरह के लोग हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के माशाल्लाह अभी भी लोग हैं जिनकी वजह से काफ़ी लोग जो रीसेलिंग में आना चाह रहे हैं और वो ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहते हैं, तो इनकी वजह से जो है ना वो उनका काम भी नहीं चल पाता और इस तरह के लोगों की वजह से ना उनका अपना फ्यूचर भी खराब होता है और अपना काम भी खराब करते हैं। तो कभी भी आपने इस तरह के ऑर्डर्स नहीं लेने। गेन मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी क्लाइंट आए तो आपने कोशिश करनी है उसे 10 से 20% पेमेंट पहले ले लेनी है और उसके बाद फिर लाइव लिंक के बाद आपने उससे बाकी पेमेंट ले लेनी। ये आज की वीडियो स्पेशली जो मेरे साथ एक छोटा सा मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था, जो ये छोटा सा एक स्कैम हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता कि कभी भी आपने इस तरह की चीज़ें नहीं करनी और हमेशा अपनी एडवांस पेमेंट 10 से 20% लेके देन उसके बाद जो है आपने अपना आर्टिकल आगे एडमिन को भिजवाना है और फिर उसकी जो बाकी पेमेंट है आपने लाइव लिंक के बाद ले लेनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।